नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनाज होम स्कूलिंग ईयर चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का 8वां पाठ गजल, इसका स्वाध्याय प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो। उत्तर है, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो। उत्तर, हमें ऐसी शख्सियत बनाना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, मानवीय गुणों का अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। प्रश्न तीसरा है, जिनके उत्तर निम्न शब्दों में हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। उत्तर, भीड़। कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? जुगनू। वक्त की धुंध में रोशनी बनकर रहने को किसने कहा? तितली। कवि खिलते फूल के स्थान पर क्या देखने को कहता है? आसमान। गर्द बनकर कहाँ खिलना चाहिए? प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको महसूस डैश डैश भीतर दिखो। उत्तर, जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। 2, कोई ऐसी शक्ल डैश डैश मुझे अक्सर दिखो। उत्तर, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। प्रश्न 5, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, फूल, तितली, मोती, सीप। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, नींव के अंदर, मील का पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर, मोम के भीतर। अभिव्यक्ति, प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इसका अर्थ है, उत्तर, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है तो कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तो फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 शब्द या 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे। पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो गए हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं हम उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते वे किस तरह रहती जानने देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते।
अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों को देखते, सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते, उनके जितना निकट जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव करते, वहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही थैंक्स। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे जो QR कोड दिया है वो इसका यूज़ करके आप हमें हेल्प कर सकते हो। इसकी वजह से हमारा काम अच्छी तरह से चल सकता है। धन्यवाद।